नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पिछले 48 घंटे में 50 मुस्लिम देश मिलकर कुछ ऐसा कर गए जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। और तो और इस खबर ने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि ईरान के एक तगड़े ऐलान पर सबका ध्यान टिक गया है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसको सुनने के बाद मुस्लिम देशों ने भी हामी भर दी है। कहा गया है कि मुसलमानों का एक अलग आर्मी नेटवर्क तैयार करना चाहिए, यानी कि दूसरा नाटो बना डालो जो मुस्लिम देशों का होगा। इसी को लेकर कतर में इजराइल की घेराबंदी के लिए एक बड़ी तैयारी या फिर एक बड़ी बैठक हुई है। क्या कुछ कतर की बैठक में हुआ? इजराइल के खिलाफ कितनी बड़ी तैयारी है? और सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए इसके मायने कितने बड़े हैं? आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई? अगर मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन बन गया तो वो कौन कौन से देश होंगे जो इनका साथ देंगे और वो कौन से देश होंगे जो इस साथ में साथ नहीं होंगे? और अगर मुस्लिम देशों का इस तरह का कोई सैन्य संगठन बन गया तो फिर दुनिया की सियासत में, या फिर मैं यूं कहूं कि जियोपॉलिटिक्स के पावर सेंटर में क्या भूचाल आएगा? क्या ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है? पूरी कहानी डिटेल में बात करूंगी इस रिपोर्ट में। आप अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात करती हूँ कतर की उस बैठक की जहां 50 मुस्लिम देशों के नेता जुटे। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, ये इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की रणनीति है। इसी बैठक में ईरान ने ऐसा ऐलान किया कि पाकिस्तान ने ऐसे कुछ सुझाव दिए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने नाटो जैसे संगठन को बनाने की सलाह दी, लेकिन ईरान ने जो कहा वो टेंशन वाली बात है। ईरान पर मैं लौटूंगी, लेकिन पहले बात करती हूँ इस बैठक की। सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में एक ऐतिहासिक मुस्लिम देशों की बैठक हुई। अरब लीग और मुस्लिम देशों के इस संगठन OIC ने 50 मुस्लिम देशों के नेताओं को बुलाया और इस बैठक का मकसद था इजराइल के हाल ही के कदमों पर चर्चा करना और उसे जवाब देने की रणनीति तय करना। खासकर 9 सितंबर को दोहा में हुए हमले की प्रतिक्रिया के तौर पर इस बैठक को बुलाया गया, जिसमें हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की जान गई। ये हमला तब हुआ जब हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा में एकत्रित हुए थे। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कड़ी निंदा की। इस बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों को एकजुट होकर इजराइल की आक्रामकता का जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक कदम और आगे बढ़कर एक नया ही सुझाव दे डाला कि मुस्लिम देशों को नाटो जैसे संयुक्त डिफेंस फोर्स बनानी चाहिए। साथ ही ईरान ने मुस्लिम देशों से अपील की कि इजराइल के साथ संबंध खत्म कर दिए जाएं। ये बहुत बड़ी और गंभीर मुद्दा था। लेकिन क्या ईरान का ये प्रस्ताव मान लेना संभव है? क्या सभी मुस्लिम देशों के लिए ये संभव होगा कि वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दें? इससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार मुस्लिम देश इतने नाराज क्यों हैं। देखिए, इस नाराजगी की कोई एक वजह नहीं है, या ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। गाजा में पिछले 2 साल से चल रहा युद्ध इसकी जड़ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। हजारों लोग इसमें प्रभावित हुए और तनाव बढ़ता गया। 9 सितंबर साल 2025 को दोहा में इजराइल का हमला हुआ, जिसमें हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाया गया। आग में इस घटना ने घी डालने का काम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली और साफ कहा कि हम दहशतगर्दों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इस हमले ने मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गाजा युद्ध की प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे और गंभीर कारण है? देखिए, यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मगर फिर भी कई मुस्लिम देशों को लगता है कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है, उनका संप्रभुत्व खतरे में है। इसका कारण है पश्चिमी देशों का इजराइल के प्रति समर्थन, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों का। इन देशों को लगता है कि इजराइल की नीतियां उनके हितों के खिलाफ है और गाजा युद्ध ने इस भावना को और मजबूत किया। यही वजह है कि मुस्लिम देश एकजुट होने की बात कर रहे हैं
और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि नाटो जैसे सैन्य संगठन बनाने की ज़रूरत पर ये इस्लामिक देश विचार कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है कि नाटो के जैसा ही दूसरा सैन्य संगठन खड़ा कर दिया जाए। पाकिस्तान के सुझाव ने सबके कान खड़े कर दिए, लेकिन अगर ऐसा संगठन बनता है तो कौन कौन देश इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से वो देश हैं जो कन्नी काट सकते हैं, इस पर भी मैं बात करती हूँ। तो देखिए, आईओसी के 57 सदस्य देशों में से कई तो इस प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे, जिसमें ईरान सबसे ऊपर था, क्योंकि उसको लगातार लगता है कि इजराइल उसके खिलाफ है और उसे इजराइल को किसी भी हालत में कंट्रोल करना है। पाकिस्तान भी, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत है उसके पास और नेतृत्व की इच्छा उसकी सबसे प्रबल रहती है। तुर्की भी जरूरत पड़ने पर आने की कोशिश करेगा। हालांकि वो पहले से ही नाटो का मेंबर है, मगर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी उसकी हर तरह से जारी रहती है। और तो और अगर मैं बात सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया की करूं, तो वो भी इस सैन्य संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कुल मिलाकर ओआईसी के 57 में से 30 और 35 देश ऐसे हो सकते हैं जो इस संगठन में शामिल हों, खासकर वो जो गाजा युद्ध और इजराइल की नीतियों से नाराज हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। सभी मुस्लिम देश इस प्रस्ताव पर एकमत नहीं हो सकते। कुछ देश इससे किनारा करते दिखेंगे। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, कुवैत और ओमान, ये वो देश हैं जो तटस्थ रहते हैं और जियोपॉलिटिक्स में अपनी एक अलग राय रखते हैं या फिर अपनी खुद की राय रखते हैं, क्योंकि ये देश पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना के चलने के हमेशा ही पक्षधर रहे हैं। इन देशों का किनारा करने की वजह इनके पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य रिश्ते हैं। और अगर वो नाटो जैसे संगठन में शामिल होते हैं, यानी कि नाटो जैसा किसी दूसरा संगठन वो तैयार करते हैं, तो उनके व्यापार और डिप्लोमेसी पर इसका असर पड़ेगा। फिर भी मान लीजिए कि मुस्लिम देशों का एक अलग नाटो जैसा सैन्य संगठन बन जाता है, तो फिर क्या होगा? चलिए इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दुनिया की सियासत में भूचाल लाने जैसा होगा, क्योंकि सैन्य ताकत ईरान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को और मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर क्षमता वाला देश है और तुर्की की नाटो जैसे दूसरे संगठन में पहले ही मौजूदगी है, जो कि इस तरह के दूसरे संगठनों में शामिल होना उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और गंभीर भी कर देगा। वहीं सऊदी अरब और कतर जैसे तेल समृद्ध देश फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों का खतरा उन पर रहेगा, जबकि इजराइल और उसके सहयोगी जो कि यूरोप और अमेरिका हैं, इसका जवाब देने से चूकेंगे नहीं, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इतना ही नहीं, भारत पर भी इसका असर दिखाई देगा। भारत जो इजराइल और कई अरब देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बना के चलता है, उसको भी और अधिक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ और बड़े फैसले उसको लेने होंगे। लेकिन मुस्लिम देशों का नाटो जैसा एक और सैन्य संगठन अपने लिए बनाने में कई और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि शिया सुन्नी देश आपस में ही उलझते दिखते हैं, ऊपर से पश्चिमी देशों के सैंक्शंस परेशान कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का सुझाव असल में ज़मीन पे उतरने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी या फिर काफ़ी चुनौतियां उसमें पेश आएंगी। और अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मुस्लिम देश अब क्यों पहले से ज़्यादा एकजुट होने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम देशों की ये एकजुटता सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे गहरे सियासी और सांस्कृतिक कारण है। गाजा युद्ध ने मुस्लिम देशों को एक मंच पर ला दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि पश्चिमी देश इजराइल का खुला समर्थन कर रहे हैं। और अगर हम यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ पर नज़र डालें, तो यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहाँ भेदभाव की खबरें भी आती रहती हैं। मुस्लिम देशों को लगता है कि उनकी सिक्योरिटी और हितों को यहाँ खतरा है। ओआईसी और अरब लीग इस भावना को भुनाने की कोशिश कर सकता है और इसके अलावा क्षेत्रीय ताकत बनने की होड़ भी बनेगी। ईरान और तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत के दम पर एक अहम और बड़ा रोल अपने लिए ज़रूर चाहता है। सऊदी और कतर जैसे देश जो कि आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर अपने आप को एक अहम प्लेयर ज़रूर बनाएंगे। ये एकजुटता इजराइल का जवाब देने के लिए, इसके साथ साथ वैश्विक मंच पर भी मुस्लिम देशों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक कोशिश हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे इजराइल को फ़र्क पड़ेगा? क्या ये एकजुटता और नाटो जैसा प्रस्ताव इजराइल के लिए खतरे की घंटी है? तो देखिए,
एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तुरंत तो इजराइल पर कोई बड़ा असर या बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इजराइल की सैन्य ताकत और अमेरिका यूरोप का उसे समर्थन फिलहाल तो मजबूत बनाए हुए है। लेकिन अगर मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो जैसा ही अपने लिए एक अलग सैन्य संगठन बनाते हैं तो लंबे समय पर इजराइल को डिप्लोमेटिकली आर्थिक दबाव जरूर झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कतर की बैठक में ईरान का ऐलान और पाकिस्तान का नाटो जैसा सुझाव दुनिया की सियासत में एक नया मोड़ भी ला सकता है और एक नई बहस को भी छेड़ सकता है। 50 मुस्लिम देशों की एकजुटता इजराइल के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन आंतरिक मतभेद और पश्चिमी देशों का इन देशों पर दबाव ये भी कम नहीं है। ये भी एक समझने वाली बात है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ और मुझे इसका जवाब आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। क्या एकजुट होकर सच में ये सभी मुस्लिम देश मिलकर एक नाटो जैसा दूसरा विकल्प या फिर दूसरा सैन्य संगठन तैयार कर सकते हैं? ये मुमकिन है, और अगर है तो कितना मुमकिन है? आपकी इस पर क्या राय है कि अगर इस तरह का कोई संगठन बनता है तो ये दुनिया या फिर दूसरे इन देशों के विरोधी देशों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? आप अपनी राय मुझे भेजिए, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। जल्द ही नए आंकड़ों और तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे रूबरू। तब तक के लिए